बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समूह 14 के तत्वों के टेट्राक्लोराइड में कौन सा जल अपघटित नहीं होता है? चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? जो समूह 14 के तत्व होते हैं, समूह 14 के जो तत्व होते हैं उन्हें कार्बन फैमिली भी कहते हैं, कार्बन परिवार भी कहते हैं। इन समूह 14 के तत्व के अंतर्गत कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड आते हैं। इनके अंतर्गत जो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड आते हैं। अब यहाँ पर हम कार्बन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2, 2s2 और 2p2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन के पास कोई भी डी कक्षक उपस्थित नहीं है, कोई भी रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो कार्बन होता है वो अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता और कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 से अधिक नहीं हो सकती। कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें डी रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं है। कार्बन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता। जबकि हम जब सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन Si, जिसका परमाणु क्रमांक जो है तो 14 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2 होता है। और इसमें जो है एक रिक्त 3D कक्षक भी उपस्थित होता है, रिक्त 3D कक्षक भी उपस्थित होता है। इससे ये यहाँ पर जो सिलिकॉन है अपने अष्टक का प्रसार कर लेता है और जो सिलिकॉन की जो संयोजकता होगी वो 4 से अधिक हो जाती है। सिलिकॉन की संयोजकता जो है वो 4 से अधिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर रिक्त डी कक्षक होता है। तो यहाँ पर सिलिकॉन अपने अष्टक का प्रसार कर लेता है और यहाँ पर जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन नहीं होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है यहाँ पर कार्बन के साथ जो है 4 Cl परमाणु जुड़ते हैं, तो यह कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता है, जल अपघटन नहीं होता है, किंतु सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जल अपघटित हो जाता है। जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? सिलिकॉन और 4 परमाणु Cl के, यहाँ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है। इसका जो है जल अपघटन हो जाता है, जल अपघटन या ये जल अपघटित हो जाता है। जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं होता, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जल अपघटित हो जाता है। कार्बन के संयोजी कोष में डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण, डी ऑर्बिटल की यहाँ पर क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जो होता है कि अनुपस्थिति के कारण जो है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है उसका जल अपघटन नहीं होता। जब हमारा जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है इसमें जो है डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, इसलिए जल अपघटित हो जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो डी ऑर्बिटल है वो अनुपस्थित होते हैं। इस कारण जो है कार्बन के संयोजी कोष में जो डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण कार्बन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता और कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 से अधिक नहीं नहीं हो पाती। इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जल से अभिक्रिया नहीं करता है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की जब हम अभिक्रिया
सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हम जब जल के जब इसको जल अपघटित कराते हैं, जल के 4 अणु से कराते हैं, तो हमें यहाँ पर H2SiO3 और H2O प्लस 4 अणु HCl के हाइड्रोजन क्लोराइड के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया वाटर से कराते हैं, तो यहाँ पर हमें हाइड्रेटेड सिलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। हाइड्रेटेड सिलिसिलिक अम्ल जो है हमें प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड 4 अणु हाइड्रोजन क्लोराइड के जो है प्राप्त होते हैं। तो जो हमारा जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, ये जल जल से अभिक्रिया कर कर जल अपघटित हो जाता है, जबकि हमारा जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यह जल अपघटित नहीं होता, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होते हैं। जबकि हमारे जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, जल अपघटन करता है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल उपस्थित है, अपने अष्टक को प्रसार कर लेता है, और इसकी जो संयोजकता है वो 4 से अधिक हो जाती है, जबकि कार्बन की संयोजकता 4 से कम होती है, इसलिए इसका जल अपघटन नहीं होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।